रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग मुख्य रूप से खेती करते थे। हालांकि गांव में ज्यादा जमीन नहीं थी और अधिकांश लोग अपनी मेहनत से बहुत कम कमाते थे। माता पिता भी मेहनत करने वाले किसान थे, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई स्थिर आय नहीं थी। रवि का परिवार न केवल गरीबी में जी रहा था, बल्कि किसी भी प्रकार के विकास के अवसर से भी वंचित था। रवि का दिल हमेशा यह सोचने में लगता था कि कोई रास्ता हो जिससे वह इस कठिनाई से बाहर निकल सके। वह समझता था कि सिर्फ शिक्षा और सही दिशा में काम करके ही वह अपने परिवार को गरीबी के घेरे से बाहर निकाल सकता है। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में गरीब नहीं रहेगा। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। रवि ने बचपन से ही यह महसूस किया था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा है। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, तू किताबों से दोस्ती कर, तुझे इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए यही सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन गांव में शिक्षा की कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी और बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करते थे। रवि ने संघर्ष करके सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वह स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलता था और फिर घर लौटने के बाद खेतों में काम करता था। उसके पास कभी नए कपड़े नहीं होते थे, लेकिन उसका मन हमेशा किताबों में ही लगा रहता। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाए। हालांकि शिक्षा के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां थीं। वह अपने शिक्षकों से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि मेहनत और परिश्रम का फल एक दिन मिलेगा। रवि का जीवन और कठिन हुआ जब उसकी मां अचानक बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे की कमी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस समय उसके पास पैसे जुटाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने गांव के अन्य बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वह थोड़े बहुत पैसे कमा सके। फिर भी उनकी मां की हालत खराब होती गई और रवि को लगा कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है। परंतु रवि ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह रात को अपनी पढ़ाई करता और दिन में छोटे छोटे कामों में लगा रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसकी मां की तबीयत में सुधार हुआ। यह रवि के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि जीवन में अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रवि ने कॉलेज की शिक्षा पूरी की और अब वह गांव के लोगों के लिए एक छोटा सा व्यवसाय खोलने की सोच रहा था। उसने महसूस किया कि यदि वह किसानों की समस्याओं का समाधान कर सके तो उनकी मदद करने के साथ साथ वह खुद भी अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है। उसने कृषि उपकरण और उर्वरक बेचने का विचार किया। शुरुआत में व्यापार में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटे व्यवसायों को शुरू करने में कई चुनौतियां थीं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, सीमित संसाधन और ग्राहक की अनिच्छा। लेकिन रवि का विश्वास अडिग था। वह अपने व्यापार में गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देता। धीरे धीरे रवि की दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। वह खुद को और अपने व्यवसाय को लगातार सुधारने की कोशिश करता रहा। उसने छोटे किसानों को बेहतर कृषि उपकरण और उर्वरक बेचने की योजना बनाई। वह सोचता था, अगर ये किसान अच्छी फसल उगाएंगे तो उनका जीवन भी बेहतर होगा और मेरा व्यवसाय भी। रवि ने महसूस किया कि अब वह ऑनलाइन व्यापार का रास्ता अपना सकता है। उसने खुद की वेबसाइट बनाई और किसानों के लिए ऑनलाइन उत्पाद बेचने की शुरुआत की। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पूरा फायदा उठाया और छोटे वीडियो बनाकर कृषि संबंधी टिप्स देने लगे। इससे न सिर्फ उसके उत्पादों की बिक्री बढ़ी, बल्कि रवि का नाम भी प्रसिद्ध होने लगा। इसी दौरान रवि ने स्मार्ट फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाया। उसने किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और फसल तकनीक की जानकारी दी। इस प्रयास से न केवल उसकी बिक्री में इजाफा हुआ, बल्कि उसने खुद को एक प्रभावशाली और जिम्मेदार कारोबारी के रूप में स्थापित किया। रवि के व्यवसाय का ग्राफ बढ़ने लगा था। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में निवेश किया। उसकी कंपनी अब सिर्फ कृषि उपकरण बेचने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह किसानों को फसल बीमा, तकनीकी सहायता और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करने लगी। इसके साथ ही उसने निर्माण और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया। रवि ने महसूस किया कि अगर उसे और बड़े पैमाने पर सफल होना है तो उसे और ज्यादा जोखिम उठाने होंगे। उसने अपना ध्यान सिर्फ एक व्यवसाय पर केंद्रित नहीं किया,
बल्कि दूसरे उद्यमों में भी निवेश किया। यह कदम उसे बहुत लाभकारी साबित हुआ। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी सफलता से उसे समाज की सेवा का भी अवसर मिलेगा। वह हमेशा से यह मानता था कि सफलता का सही मतलब तभी है जब वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। इसलिए उसने कई समाज सेवी परियोजनाओं में भी निवेश करना शुरू किया। रवि ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दवाइयां और इलाज मिल सके। इसके अलावा उसने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और कई समाजसेवी कार्यक्रमों की शुरुआत की। रवि अब केवल एक व्यवसायी नहीं था, वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कंपनी का कारोबार लाखों में पहुंच चुका था और उसका नाम न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी सफलता की कहानी यही नहीं रुकती। उसने हमेशा यह महसूस किया कि धन दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने समाज की भलाई और लोगों की मदद करना। रवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपने संघर्ष और अपने दृढ़ संकल्प को दिया। वह जानता था कि सफलता कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आदमी में कुछ करने का जुनून हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रवि की सफलता की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी से निकलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास और संकल्प। वह अब केवल एक करोड़पति नहीं, बल्कि एक समाज सेवक, एक प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व बन चुका था। उसने अपनी सफलता के बाद अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को समर्पित कर दी जो गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। रवि ने यह समझा कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना है। उसकी कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं और खुद को खोते हुए महसूस कर रहे हैं।